नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भूल से भी न करे ये 5 काम। इन दिनों पर जोरों शोरों से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भक्तों को अद्भुत नज़ारे देखने का अवसर प्राप्त होगा। लोग अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, राम जी का आशीर्वाद ले पाएंगे। आपको यह तो पता ही है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से पिछले कई महीनों से चल रही है। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकते तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर भी रामलला की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह करनी होगी पूजा, किन किन बातों का रखना होगा खास ख्याल, कौन सी गलती है जो हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मांसाहारी भोजन न करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। हो सके तो प्याज लहसुन भी न खाए। इस दिन शराब व सिगरेट भी न पिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक चीजों का वास होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सकारात्मक प्रेम और भक्ति का मानक है। इस दिन नकारात्मक चीजों और लोगों दोनों से दूर रहे, रामलला के पर्व पर ऊर्जावान रहे। इसलिए हम इस दिन भूलकर भी काला वस्त्र न पहने, भोजन और संसाधनों की बर्बादी से बचे, यानी कि किसी भी चीज का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको जरूरत है। किसी से भी झगड़ा न करें और न ही किसी की बुराई करें। प्रभु श्री राम की पूजा करते समय पुराने या मुरझाए फूल न चढ़ाए। यदि पूजा करते समय दिया बुझ जाए तो उसे दोबारा से न जलाकर नया दिया जलाए। रामलला के दिन तामसिक चीजों यानी प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का भूल कर भी सेवन न करें। रामलला की पूजा हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करें। भूल कर भी पूजा अपवित्र कपड़े पहन कर या फिर अपवित्र हाथों से न करें। भगवान श्री राम के इस महापर्व का सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए लाल या पीले रंग के कपड़े अथवा उजले रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें। नंबर 2, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भूल कर भी किसी का अपमानजनक अपशब्द न बोले और न ही किसी की निंदा करे। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई न करे, नहीं तो आपके घर से सुख शांति और समृद्धि चली जाएगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, अन्य और मुख करके पूजा न करें। इस दिन भूलकर भी किसी देवी या देवता का अपमान न करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान न करें। भविष्य में भी ऐसा करने का संकल्प ले। इस दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द न बोले और न ही किसी की निंदा करे। नंबर 3, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन रात्रि को खीर बना ले और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखे। फिर पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर खीर खाए। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां दूर होकर प्रेम बढ़ता है तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो जाता है। इस दिन 1 कटोरी में गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम ह्रीं क्रीं रामचंद्रे श्री नमः का 108 बार जाप करके पूरे घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें तो घर का वास्तु दोष तथा भूत प्रेत नजर बाधा तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय आप अपने ऑफिस दुकान व व्यवसाय के स्थान पर कर सकते हैं। जो भी गृहस्थ इन कठिन मंत्रों का जप नहीं कर सकते
वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन का प्रतिदिन गान करें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते। नंबर 4, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो इस दिन से आरंभ करके रोजाना अपने घर की रसोई में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आर्थिक कष्ट दूर होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम के वक्त किसी मंदिर में जाए जहां हनुमान जी और भगवान राम सीता की प्रतिमा हो। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान श्री राम के पूजन के समय राम नाम का जाप जरूर करें, इससे जीवन में सुख एवं खुशियां आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामायण का रामचरितमानस का पाठ करना तथा करवाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। नंबर 5, रामलला की पूजा में करें इन चीजों को शामिल। घर की पूजा करने का स्थान ईशान कोण होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग होता है ईशान कोण। इस कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इसी दिशा में आप पूजा के लिए मंदिर स्थापित करें। घर के इस हिस्से को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। पूजा की सामग्री में सुपारी, मौली, कुमकुम, अक्षत, गंगाजल, तांबे के लोटे में जल, श्री राम की प्रतिमा, देसी घी, धूप बत्ती, चंदन, फूल, फल, मिठाई, कपूर, घंटी, पूजा थाली, अगरबत्ती आदि जरूर रखें। घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर ले। पुरानी चीजों को वहां से हटा दे। कूड़ा कचरा न हो, पुराने फूल माला आदि न हो। मंदिर में रखी गई सभी देवी देवताओं की तस्वीर को साफ कर ले। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। पूजा स्थान को साफ करें। मुख्य रूप से ईशान कोण की साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। पूजा से पहले आप भी स्नान कर ले और घर के अन्य सदस्यों की भी साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ वस्त्र धारण करें। अब चौकी पर प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए। अब पूजा की शुरुआत करें। विधि के अनुसार पूजा करने के लिए आप किसी पंडित को भी बुलाकर पूजा करा सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले हाथों में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाए। कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, खीर प्रभु श्री राम को अर्पित करें। अंत में कपूर जलाकर आरती करें। शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। नंबर 6, सबसे मुख्य बात आप जरूर ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आप खंडित मूर्ति न रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति की स्थापना करें। प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर नई मूर्ति खरीद कर लाए। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ है। आपको बता दें कि इसी समय अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का जला अभिषेक भी अवश्य करें। पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि है। नियम अनुसार शुरुआत करें। घी का दीपक नियमित जलाए। पूजा की थाली में दीपक रखकर भगवान के सामने रखें। इस दौरान आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजा करें। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल माला हर दिन रात में ईश्वर शयन कराने के बाद हटा देनी चाहिए
और प्रतिदिन नए फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे ही फूल चढ़ाए। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाए। इससे मंदिर के वातावरण भी सुगंधित हो जाएगा। पूजा के बाद फूल मुरझा जाते हैं तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूलों से सजा दे। मंदिर में अंधेरा न हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यह अशुभ होता है। नियम अनुसार आप पूजा करें और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। खुशहाली, बरकत, सुख, समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 7, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप किसी राम मंदिर में जाएं। यहाँ भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद यहाँ के मंदिर के पुजारी को केसरिय रंग का ध्वज दान में दे। इस ध्वज को मंदिर के शिखर पर लगवाए। ऐसा करने से जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इस दूध में थोड़ा सा केसर मिला दे। प्रभु श्री राम और देवी सीता का इस दूध से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दूध से अभिषेक करते समय श्री राम के मंत्रों का जाप करते रहे। इस उपाय को करने से धन लाभ योग भी बनते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर पर ही किसी राम मंदिर में जाकर पूरी विधि पूर्वक भगवान श्री राम की पूजा करें। इसके बाद प्रभु श्री राम के मंत्रों का उच्चारण करें। यदि प्रभु श्री राम के मंत्र नहीं आते तो राम राम रटते रहे। राम का नाम ही एक स्वयं मंत्र है। नंबर 8, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। ग्रंथों में भगवान विष्णु को पीतांबरधारी बताया गया है, यानी वो जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। प्रभु श्री राम विष्णु के ही अवतार है, इसलिए आज के दिन उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और बाद में इन वस्त्रों को किसी ब्राह्मण को दान में दे दे। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन प्रभु श्री राम की स्तुति करने पर कार्यों में सफलता मिलेगी। पूजा के समय इसका पाठ करने से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो आज के दिन पति पत्नी के साथ भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन की खुशहाली आती है। ये दिन बेहद खास है। इस दिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करें, इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। प्रभु श्री राम की पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था ही आपको उसके निकट लेकर जाती है। मन की आस्था ही उनके प्रति सच्चे लगाव को व्यक्त करती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।